एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज़्यादा बुद्ध के शत्रु थे। यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी जिसने यह प्रवचन सभा आयोजित की थी, वह व्यक्ति भी महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करता था। इस सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राज्य के सभी गणमान्य लोग इस सभा में उपस्थित थे। महात्मा बुद्ध सभा में जाने से पहले ही यह सब जानते थे कि इस सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा गया होगा। सभा में जाने से पहले गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने महात्मा बुद्ध को चिताया था कि बुद्ध, आपको वहाँ उस सभा में नहीं जाना चाहिए। वहाँ के लोग आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकते हैं। न जाने उन्होंने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रचा होगा। लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी करुणा के चलते वहाँ जाने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। महात्मा बुद्ध उस सभा में पहुँच जाते हैं। बुद्ध के आगमन के साथ ही सभा की शुरुआत होती है। वहाँ उपस्थित बुद्ध के सभी विरोधी उनसे कुछ तीखे प्रश्न पूछते हैं और वे लोग चाहते हैं कि बुद्ध से ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर महात्मा बुद्ध न दे सके, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से दे देते हैं। सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उनके उचित उत्तर भी मिल जाते हैं। अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बात करते हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं, आप सत्य की बात करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं है? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं है? उस स्त्री की बात सुनते ही सभा में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उस सभा का ही एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है और कहता है, अरे, स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने घुटने टेक दिए, फिर ये बुद्ध क्या है? फिर कोई और उठ खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह से सभा के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है, लोग भगवान बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, तब राजा कहता है, बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी महात्मा बुद्ध एकदम शांत थे, सभी की बातें सुन रहे थे। इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था। ना तो लोगों के अपशब्द का बुद्ध पर कोई असर था और ना ही उस स्त्री के झूठे आरोपों का। जानते हो क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वह अपनी नज़र में ठीक थे। राजा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कह पाते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नज़रें चुराने लगती है। उस सभा का ही एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह गलत साबित हो गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह स्त्री वहाँ से तेजी से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट से जो गठरी बांध रखी थी वह खुलकर जमीन पर गिर पड़ती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट से गठरी इस तरह से बांध रखी थी कि जिससे लग रहा था कि उसके पेट में कोई बच्चा है। राजा उस स्त्री को बंदी बनाने का हुक्म देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि बुद्ध तो करुणा के अवतार ही थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।